वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। मुसीबत में खैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। बड़ा खूबसूरत पैगाम, बड़े अच्छे माहौल में आप सुन रहे हैं, खा पी करके आप बैठे हैं, फिर भी आप का हौसला जवाब नहीं दे रहा है कि अल्लाह के रसूल की मजलिस की बरकत है। अल्लाह इस बरकत को सलामत रखे। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में नबी के बचपन के हवाले से आ रहा। सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह जोश के साथ। आप जितना जोश के अंदर हाथ उठाएंगे मुझे समझ में आएगा कि आप जिंदा है, बेदार है, सुनने के लिए तैयार है। बड़ा खूबसूरत जलसा। मुखिया जी आए हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, इनको खिदमत खल्क के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। नबी के दौर में इस्लाम कितना फैला? 9 लाख मुरब्बा मील। हजरत अबू बकर का जब दौर आया तो इस्लाम कितना फैला? 11 लाख मुरब्बा मील। और जब उमर का दौर आया तो इस्लाम फैला 22 लाख मुरब्बा मील। और जब उस्मान का दौर आया तो इस्लाम कितना फैला? 44 लाख मुरब्बा मील। और जब अली और अमीर मुआविया का दौर आया तो इस्लाम 64 लाख मुरब्बा मील जमीन पर फैल गया। लेकिन जब नबी की आमद हो रही है तो इतने बड़े हिस्से में 64 लाख मुरब्बा मील जमीन पर किसी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा पैदा हुआ। इस नुक्ते को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नबी की आमद हो रही है, नबी की पैदाइश हो रही है, नबी की वलादत हो रही है। इस मौके से अरब के किसी भी हिस्से में किसी भी औरत को बेटी पैदा नहीं हो रही है, सबको बेटा मिला। जानते हैं क्यों? अल्लाह अपने नबी को रहमत बना करके भेज रहा है। और अरब का दस्तूर है कि जिंदा बेटी को दफन कर दिया जा रहा है। तो जिस साल नबी की आमद हो रही उस साल बेटा पैदा हो रहा है। अल्लाह ने ये गवारा ही नहीं किया कि जो नबी रहमत बन करके आए उसकी आमद पर लड़की जिंदा दरगोर हो, इसलिए सबको बेटे से माला माल किया, किसी को बेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और सुनिएगा, अल्लाह के रसूल की आमद से पहले बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल आए तो माँ का इंतकाल हो गया। माँ की तरफ से भी यतीम हो गए, बाप की तरफ से भी यतीम हो गए। जानते हैं क्यों? अगर यतीम नहीं होते, नबी होते, तो लोग कहते कि नबूवत जो चमकी है तो बाप की बदौलत चमकी है, माँ की बदौलत चमकी है। अल्लाह ने कहा कि हमारे नबी की नबूवत किसी के सहारे नहीं चमकी है, चमकाने वाला खुदा है। नबी की उम्मत, नबी की नबूवत उसी खुदा के सहारे चमकी। आप देखेंगे जब गर्मी का जमाना होता है तो बच्चे की आंख सुर्ख हो जाती है। गर्मी ज्यादा पड़े तो बच्चे की आंख सुर्ख हो जाएगी, इसको आशोबे चश्म कहते हैं। हमारे नबी भी बचपन में है, आंख सुर्ख हो गई, किसी डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा। अब्दुल मुत्तलिब अपने पोता को लेकर के आए राहिब के पास, तुम्हारे पास इस बच्चे का इलाज है? कहा कि किस बच्चे की बात कर रहे हो? इस बच्चे की बीमारी का इलाज दुनिया में कहीं नहीं है। अल्लाह ने इस बच्चे की आंख की बीमारी का इलाज इसके मुंह में रख दिया है। इस बच्चे का लुआब मुंह से निकालो, आंख पर लगा दो, बीमारी खत्म हो जाएगी। सांप ने अबू बकर को डस लिया, लुआब लगा दिया, सांप का जहर खत्म हो गया। अली की आंख दुख रही थी, नबी का लुआब लगा, आंख शिफा पा गई। 10 आदमी का खाना था, नबी का लुआब पहुंचा 300 आदमी के लिए। बच्चा छोटा है, सरदार खड़ा हो रहा है। जब वो बच्चा आता है तो सरदार खड़ा हो जाता है। सरदार अब्दुल मुत्तलिब हैं, वो बच्चा हमारे नबी हैं। जैसे ही बच्चा आता है मजलिस में, सरदार अब्दुल मुत्तलिब खड़े हो जाते। लोगों ने कहा हुजूर ये बच्चे छोटे बच्चे के लिए आप खड़े होते हो?
कहा ये बच्चा अभी छोटा है, आने वाले दौर में ये बड़े रुतबे का मालिक होगा, इसलिए उसके लिए खड़ा हो रहा हूं। बेशक ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है, ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है। नात पढ़ता हूँ तो यारों मुझे डर लगता है। गोद में लेके उन्हें दाई हलीमा बोली, गोद में लेके उन्हें दाई हलीमा बोली, तेरी आमद से ही जन्नत मेरा घर लगता है। तेरी आमद से ही जन्नत मेरा घर लगता है। नात पढ़ता हूँ तो यारों मुझे डर लगता है।